नाजरीन सुनते हैं, सरफराज अहमद को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड से ड्रॉप करने पर शाहिद आफरीदी ने क्या कहा। पूरी कौम ही खुश है जिस तरह आप फैसले कर रहे हैं, तमाम खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है जो डिजर्व करते हैं। एक बात ये हुई थी, पूरी कौम खुश हो ना, तुम बताओ तुम खुश हो कि नहीं? अब हो गया। तो एक बात ये हुई थी कि आपने ये जिम्मेदारी जो है बड़े कम टाइम के लिए ली है। अगर उस बात को मद्देनजर रखें तो शायद ये एज चीफ सेलेक्टर आपकी वाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब उसके बाद शायद ना हो। तो क्या आप इस रोल में कंटिन्यू करेंगे या फिर जिस तरीके से दुनिया में हुआ है, राहुल द्रविड़ है या दूसरे ममालिक के बड़े क्रिकेटर्स जूनियर क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास ज़ाहिर टाइम की कमी है कि आप एनजीओ भी चलाते हैं बाकी काम, लेकिन एज डायरेक्टर क्रिकेट या हेड ऑफ जूनियर क्रिकेट आप पाकिस्तान को जो है ना सर्व करवा सकते हैं, क्योंकि असल ज्यादती जूनियर सतह पे होती है। इसके साथ ही सरफराज अहमद ने बैक टू बैक 350 किए, तो ये समझा जा रहा था कि शायद ओडीआई में वो हो। आपने पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक कीपर रखा है, इसलिए कि सरफराज मुल्क में ही है, लिया जा सकता है अगर कोई मसला हो, या सरफराज कंसिडरेशन में नहीं है, क्योंकि आपने जो बाद में नाम लिए उनमें सरफराज का नाम मुझे सुनने में नहीं आया। देखें जी नहीं है, आज देखें यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, ये 24/7 जॉब है और इसके लिए आपने बिल्कुल ठीक है कि टाइम का होना ज़रूरी है। मेरी ऑलरेडी नजम सेठी साहब से भी इस हवाले से बात हुई है। देखिए हम जैसे लोगों का जो काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेले में, मैं ये समझता हूँ कि उनका ज़्यादातर जो फोकस होना चाहिए वो ग्रास रूट लेवल होना चाहिए, और मेरा शुरू से बिलीव रहा है कि नीचे लेवल पे, चाहे वो अंडर 16, अंडर 19 या पाकिस्तान ए टीम, उस लेवल पे काम करने की हम जैसे प्लेयर जो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान के लिए खेलें, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की, बात मेरी अपनी नहीं है। तो बाकी ये है कि अब जब इंशाल्लाह नीचे लेवल से अच्छे टैलेंट लेके आएंगे, जो ऊपर सिलेक्शन कमेटियां बैठी हुई होंगी उनको अच्छा टैलेंट सामने होगा, तो सिलेक्शन में कोई इशू नहीं होगा। दूसरा सवाल आपने क्या था? सरफराज साहब, सरफराज देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि सैफी वापस आया है टीम में और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बड़े मौके पे उसने रन किए हैं। अभी हमारे पास मोहम्मद रिजवान अवेलेबल है, मोहम्मद रिजवान वनडे के लिए भी अवेलेबल है और T20 के लिए भी, वो हमारा मेन प्लेयर है। मैं दोबारा बता दूं कि मेन प्लेयर हमारा मोहम्मद रिजवान है, वनडे एंड T20। हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है इंजरी के हवाले से मोहम्मद रिजवान का, तो हमारे पास सरफराज है, हमारे पास है। लेकिन हम चाहते हैं कि मिक्स ना करें, ऐसा ना हो कि सरफराज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वनडे में ना कर सका, फिर उसका सारा प्रेशर हमें, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ प्लेयरों को हमें रखना होगा टेस्ट के लिए एंड वनडे T20 के लिए अलग, इसलिए कि सिर्फ कीपिंग और बैटिंग करते हैं, तो जहां हमें फील होगा कि रिजवान थक गया या परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देन हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो बतौर चीफ सेलेक्टर लास्ट चाहिए देखें, क्योंकि आप अगर दोबारा नहीं देखना चाह रहे तो फिर मेरी आखिरी नहीं, अभी फिलहाल ये आखिरी है। और कीपर नहीं है कि रिजवान, सरफराज, हम कोई और एक बैकअप शायद में बिल्कुल है बिल्कुल है। हारिस है, हारिस को ग्रूम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ए टीम के टूर्स होंगे तो वो साथ होगा, एंड देन फिर क्योंकि T20 के अंदर आपके पास वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर मोहम्मद रिजवान ना हो तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो जितना अच्छा कीपर है, बैटिंग में थोड़ा हमें चाहिए कि वो ज़रा थोड़ा सा बैटिंग में इंप्रूव करे, रन्स करे, बाकी कीपर वो नो डाउट बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।